अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से रन टाइम परमिशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो रन टाइम परमिशन हमने कहा था कि जब भी हम जो है वो कोई सर्विस एक्सेस करने की कोशिश करें या कोई हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है वो रन टाइम परमिशन ऐड करना पड़ती हैं। अगर हमारे पास एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो 6.0 है या इससे जो हमारे पास कोई बड़ा वर्जन है तो रन टाइम परमिशन हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से लेट मी रीड फर्स्ट दिस सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ कि जैसे ही ये मेरी एप्लीकेशन ऑन होती है यानी ऑन क्रिएट मेथड चलता है तो यहीं पे जो है वो मैं परमिशंस को चेक कर लूँगा। ठीक है कि क्या, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास वही एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट टाइम अभी डिज़ाइन की है, एसएमएस सेंड करने वाली। ऑलराइट, तो आपने इसमें जो है वो सबसे पहले एक चीज़ आप एक चेक लगा लें कि क्या मेरे पास जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो कौन सा है। तो इसके लिए जो है वो लेट्स से मैं कहता हूँ इंटीजर, सॉरी I should write variable version and it is of type integer and equal to, let's say, build. This is build dot version dot sdk integer। बेसिकली आपको रिटर्न करेगा आपके पास जो मोबाइल का वर्जन है वो कौन सा है। तो ये आपको इंटीजर में देगा जो भी आपके पास, लेट से जैसे हमारे पास मार्शमेलो का जो इंटीजर वर्जन है वो आई थिंक 21 है, जो आपके पास जो इंटीजर एपीआई है, तो आप समझ लें आपको ये वर्जन दे देगा। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे एक चेक लगा लेंगे। लेट से मैं कहता हूँ इफ वर्जन and it is equal to let's say build dot version codes and dot, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें बता रहा है कपकेक एंड इक्लेयर फ्रोयो एंड यहाँ पे जेली बीन जिंजर बर्ड सारे। हमने यहाँ से मार्शमेलो चेक करना है क्योंकि हमें पता मार्शमेलो जो है उसमें जो परमिशन है वो रन टाइम रिक्वायर्ड है, या मार्शमेलो या इससे बड़ा कोई भी हो। तो यहाँ पे मुझे इक्वल की बजाय यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देना चाहिए। ठीक है, ये वर्जन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बिल्ड डॉट वर्जन कोड मार्शमेलो। अगर तो ये मार्शमेलो से बड़ा है तो फिर हमने ये काम करना है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन आपने जो परमिशन जो है वो इस तरह से देनी है, एक्टिविटी कंपेयर डॉट रिक्वेस्ट परमिशंस। ओके, रिक्वेस्ट परमिशंस में आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप एक्टिविटी दे देंगे, एक्टिविटी पास करेंगे तो आप दिस बेसिकली पास कर दें तो आप अपनी एक्टिविटी को रेफर कर रहे होते हैं। very well that this keyword is a basically reference to your current activity। वेल उसके बाद हमें एक एरे पास करनी है उन परमिशंस की जो भी हम लेना चाह रहे हैं। लेट से अभी हमें एक ही परमिशन लेनी है हमने, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से एरे ऑफ, और यहाँ पे जो परमिशन है वो हम ले सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे करना है मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, बेसिकली दो यहाँ पे फाइल्स हैं मैनिफेस्ट की। आपने इसमें से एंड्रॉयड वाली जो है वो सिलेक्ट करनी है, मैनिफेस्ट डॉट परमिशंस एंड डॉट यहाँ पे आप लेट से जैसे मैं सेंड एसएमएस, ये मेरे पास टॉप पे आ रहा है तो आप यहाँ पे सेंड एसएमएस लिख लें। ऑलराइट, यहाँ पे हमने सेकंड पैरामीटर भी दे दिया। थर्ड पैरामीटर हमारे पास एक रिक्वेस्ट कोड है, तो आप कोई भी यूनिक सा कोड जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। लेट्स से आई कैन प्रोवाइड 1122, लेट्स से यू कैन प्रोवाइड एनी वन कोड, लेकिन आप एक परमिशन के लिए लेट्स से जब एक दफ़ा परमिशन लें तो जो कोड आप दें दूसरी दफ़ा वो कोड यूज़ ना करें। ठीक है, लेट्स से आपको कहीं आगे जाके फिर परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप अगेन कोई और लेट्स से आप 1123 ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ये कोड जो है वो रिपीट ना हो। ओके, सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी कंपैट, बेसिकली आपकी एक्टिविटी को ही ये भी रेफर कर रही है, तो आप इसकी जगह दिस डॉट भी कर देंगे तो आई थिंक ये चल जाएगा। लेट मी चेक, दिस डॉट रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट परमिशन, यस ये चल जाएगा। ठीक है, ओके, एक्टिविटी कंपेयर डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, यहाँ पे तीन पैरामीटर। पहला पैरामीटर आपका कॉन्टेक्स्ट यानी एक्टिविटी का नाम, तो आप दिस या दिस एट मेन एक्टिविटी पास कर दें। उसके बाद एक आपने एरे पास करनी है परमिशंस की। लेट से मैं एक और परमिशन भी लेना चाह रहा हूँ, लेट से कॉल की परमिशन लेनी है, कॉल करने की लेट से। तो अगेन मैं करूँगा एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशंस डॉट लेट से कॉल, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉल फॉर्म। ठीक है, और तो मैं इसके ऊपर ऐसे सेंड कर, तो इसका मतलब है अब जब भी मेरी एप्लीकेशन चलेगी तो ये मेरे से बेसिकली दो परमिशंस रिक्वायर करेगा। रन टाइम परमिशंस किस तरह से रिक्वायर होती हैं मैं आपको एक्चुअल डिवाइस पे तो नहीं बता सकता, लेकिन ये लेट से मेरे पास एक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम देखें, आप जैसे ही कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो ये आपको बता रहा था कि ये जो एप्लीकेशन है needs access to identity, location, phone, photo, media, camera, Wi-Fi connection information, etc. फला फला।
जैसे ही हम किसी इस तरह की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे और लेट से इस ये एप्लीकेशन जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन भी लेना चाह रही है, तो आप जैसे ही कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे फर्स्ट टाइम एक ही दफ़ा सिर्फ आपसे परमिशन लेता है। तो ये आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स नज़र आता है, अलाउ परमिशन डेमो। ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, एप्लीकेशन का नाम होगा, टू रिकॉर्ड ऑडियो। तो आप अगर मैं अलाउ कर दूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा, अदरवाइज़ मेरा काम जो है वो नहीं होगा। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे हम आते हैं, ये हमने कर दिया कि रिक्वेस्ट परमिशन को रिक्वेस्ट करो, तो अब आपके सामने ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आप उसको अलाउ करते हैं, डिनाई करते हैं, तो ये उसके बाद जो है वो आप इसके अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से ये भी मैं अभी पहले टेस्टिंग कर रहा था, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड जो है वो एंड हो रहा है। यहाँ पे आपने अपनी क्लास में आ जाना, यानी कि जो लास्ट वाली आपके पास कर्ली ब्रेसेस है उससे ऊपर, और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे कि आपने एक मेथड है बिल्ट इन, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। आपने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना है। ओके ऑलराइट, अगर आप देखें ये फंक्शन आपके पास 3 पैरामीटर्स लेके आ रहा है, 3 वैल्यूज़ लेके आ रहा है। एक चीज़ है रिक्वेस्ट कोड, ये वही रिक्वेस्ट कोड है जो हमने ऊपर 1122 लिखा है, तो ये आपके पास वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा परमिशन है, परमिशन में आपके पास जो भी आपने परमिशन वाली स्ट्रिंग जो एरे बनाई है वो आ जाएगी। और तीसरा यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास ग्रांट रिजल्ट्स, ठीक है। कि इसमें बेसिकली हमारे पास जो यूज़र ने अलाउ या डिनाई पे क्लिक किया होगा, इसमें वो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या उसने अलाउ किया या डिनाई किया। अगर तो वो अलाउ करे तो हम जो भी SMS सेंड वाला कोड है वो यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं, ताकि अलाउ होने के बाद पेस्ट जो मैसेज है वो सेंड हो। अगर वो डिनाई करता है तो मैसेज सेंड ना हो, क्योंकि अगर डिनाई होने पर आप मैसेज सेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऐप जो है वो क्रैश कर जाएगी। तो लेट्स से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं वन। अगर आपको याद हो तो हमने स्विच का अल्टरनेटिव यहाँ पे वन पढ़ा था, तो हम यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कोड पे जो है वो एक स्विच लगा लेते हैं। ऑलराइट, ये हमने स्विच लगा लिया। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि व्हेन रिक्वेस्ट कोड, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे केस की जगह हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम सिंपली 1122 करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा केस है, और उसके बाद ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, और इसके अगेंस्ट आप जैसे आप समझ लें ऐसे ही जैसे केस कॉलन 1122। ओके, ये हमने पढ़ा था कोटलिन सिंटैक्स में। अगर तो हमारे पास ये केस है तो इसका मतलब अब बात हो रही है जो हमने परमिशन उधर से भेजी है SMS की। ऑलराइट, अगर आप देखें तो यहाँ पे जब हम SMS की परमिशन ले रहे हैं तो हमने उसके साथ एक स्पेशल यूनिक कोड भेजा है 1122। इसी तरह आप कॉल के साथ लेट से 1123 भेज सकते हैं, ताकि यहाँ पे आप डिसीजन कर सकें कि अगर परमिशन मिली है। देखें जब भी परमिशन वाला बॉक्स आपके सामने आएगा, उसके अलाउ या डिनाई होने पे एक्टिव फंक्शन जो है वो चल जाएगा। अब आपने देखना है कि ये परमिशन कौन सी थी, कॉल वाली थी या रिकॉर्डिंग लेट्स से माइक्रोफोन वाली थी, SMS वाली थी, कौन से वाली थी। तो हमने SMS वाली, अगर हम SMS सेंड करना चाहते हैं तो उसके साथ हमने जो रिक्वेस्ट कोड है वो 1122 लिखा था, तो यहाँ पे आप इस ब्लॉक में आ जाएंगे। अगर वो वाली परमिशन जो है उसके वो आपके सामने उसका जो पॉपअप है वो अपीयर हुआ था। ऑलराइट, यहाँ पे आके अब हमने चेक करना है परमिशन मिली है कि नहीं मिली। तो आप सिंपली यहाँ पे ये चेक लगा सकते हैं, इफ ग्रांट रिजल्ट डॉट इज एम्प्टी। इसका मतलब है ये एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब है नहीं मिला। या एक दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये एम्प्टी तो नहीं है, मतलब ओके, और ऑपरेटर। और यहाँ पे हम कर सकते हैं लेट्स से ग्रांट रिजल्ट्स एंड लेट मी चेक, होल्ड ऑन। यहाँ पे हम कर सकते हैं ओके, बेसिकली इसका जो ज़ीरो इंडेक्स है उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। ओके, और इसमें ज़ीरो या वन होगा। आई डोंट नो, अब ज़ीरो पे डिनाई पे ज़ीरो आता है या एक्स अलाउ पे वन आता है, आप चेक कर सकते हैं इसको प्रिंट करके। फ़िलहाल मैं जो है वो इसको इस तरह से चेक कर सकता हूँ, नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर। आपका बेसिकली जो भी सारा ये सारी एप्लीकेशन है तो इस सारी को आप रेफर कर रहे हैं, और पैकेज मैनेजर डॉट लेट से आप यहाँ पे कर सकते हैं परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। ओके, हम कह रहे हैं देखें जी, अगर तो जो ग्रांट रिजल्ट्स हैं वो एम्प्टी हैं, या ग्रांट रिजल्ट्स के जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन डिनाइड की इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स से हम एक टोस्ट मैसेज करवा लेते हैं एंड हम इसको कह देते हैं मेक टेक्स्ट।
और लेट्स से दिस, और हम कहते हैं जी परमिशन डिनाइड अनेबल टू लेट्स से सेंड एसएमएस सिंपली, और यहाँ पे आ जाएगा toast dot length long or short, you can choose anyone, and it should show okay, और else ओके बच्चों, else का मतलब क्या है कि अब हमें परमिशन मिल गई है, क्योंकि इफ ये चीज़ नहीं है, परमिशन डिनाइड नहीं हुई, तो फिर परमिशन अलाउ है, मतलब ग्रांट रिजल्ट एम्प्टी भी नहीं है और परमिशन जो है वो डिनाइड भी नहीं है। ऑलराइट, तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे। तो जो हमारा ये सेंड वाला कोड है, मैसेज सेंड करने वाला कोड, तो हम इस सारे को उठा के जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। लेट्स से इस सारे कोड को हमने पकड़ा और लेट्स से यहाँ से मैंने इसको आप कट कर लीजिएगा, ऑलराइट, और पेस्ट कर दें यहाँ पे। अब होगा क्या कि अगर तो उसको परमिशन मिल गई है तो फिर ये कोड चल जाएगा, अदरवाइज आपका ये कोड नहीं चलेगा, मतलब मैसेज सेंड होगा या नहीं होगा। मैंने पहले भी रिपीट किया है कि अगर आप परमिशन डिनाई करेंगे और फिर भी ये कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे परमिशन डिनाइड पे, तो आपकी ऐप जो है वो क्रैश कर जाएगी। और सेकंड थिंग ये कि आप यहाँ पे कुछ चेक्स लगा सकते हैं। लेट्स से अभी तो हमने सिंपली जो है ना वो रीड किया कुछ भी टेक्स्ट और नंबर, और उसके बाद हमने जो है वो सेंड कर दिया, ऑलराइट। और यहाँ पे जो है ना लेट्स से आप कर सकते हैं इफ़, और लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ फोन डॉट लेंथ इज लेस देन 11। हमें पता है जो हमारे अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे पास जो फ़ोन नंबर है वो मिनिमम 11 डिजिट्स का होता है, ठीक है। अगर आप 0300 करके कुछ भी करें तो मिनिमम 11 डिजिट्स का होगा। और अगर आप स्टैंडर्ड वे में लिखें लाइक +92300 तो इट विल बी ऑफ 13 कैरेक्टर्स। तो वेल अगर लेस देन 11 है तो कंफर्म है कि ये गलत है, तो फिर हम लेट्स से एक टोस्ट मैसेज करवा सकते हैं कि ये एक एरर है, ठीक है, या एक टोस्ट मैसेज करवा लें प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, ओके। एंड अगेन एल्स इफ, और टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी भी कर सकते हैं, इज एम्प्टी इज ब्लैंक, या आप सिंपली इज जैसे मैंने पहले किया लेंथ इज लेस देन लेंथ लेस देन 1 मीन्स आपने कुछ भी टाइप नहीं किया। तो आपने देखा होगा जो एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस होती हैं मैसेजेस की, अगर आप कुछ भी टाइप नहीं करते तो जो एम्प्टी मैसेज है वो कभी भी सेंड नहीं हुआ करते होते, ओके। तो आप इसमें अगेन जो है वो एक टोस्ट मैसेज करवा सकते हैं कि प्लीज़ एंटर आ टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर ये सब नहीं है तो फिर आप एल्स में आके ये सारा काम करवा लें, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आ जाएं। और इससे क्या होगा कि अगर आपने इनवैलिड फ़ोन नंबर या कुछ एम्प्टी टेक्स्ट है आपके पास, तो ये आपका मैसेज तब भी सेंड नहीं करेगा बल्कि आपको एरर शो करेगा कि आप प्लीज़ पहले जो है वो कुछ टाइप करें, फ़ोन नंबर वैलिडेट करें अपना अगर गलत है तो, और या फिर टेक्स्ट मैसेज अगर नहीं लिखा तो कर देगा। तो आप लोग ये कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, ओके फाइन। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। लेट्स से जैसे हमने जो है वो रिक्वेस्ट परमिशन कर दी है, तो मैंने आपको पहले बताया ये सिर्फ वन टाइम परमिशन आपने लेना होती है, एक दफ़ा मिल गई परमिशन तो ऑलराइट, उसके बाद आपको दोबारा से कभी भी जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको चेक किया, ये ऐसे ही फ़ोन में जो है ये एक ही दफ़ा, पहली दफ़ा अगर आप अलाउ कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम ये आपके सामने जो बॉक्स है ये अपीयर नहीं होगा। मोर ओवर आप लोग जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि अगर तो ऑलरेडी परमिशन है तो फिर ये रिक्वेस्ट करेगी ना। तो ऑलरेडी परमिशन अगर है तो ये चीज़ आपने किस तरह से चेक करनी है, आप चेक कर सकते हैं इफ़ लेट्स से अगेन एक्टिविटी कंपेयर्ड डॉट सॉरी चेक सेल्फ परमिशन, ओके। यहाँ पे इसको दिस पास करें और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली सेकंड पैरामीटर जो है वो परमिशन आपने देनी है कि कौन सी परमिशन आप चेक करना चाह रहे हैं कि मिली है कि नहीं मिली। तो हम देखेंगे अगर तो परमिशन ऑलरेडी है तो फिर ये ना करें, अगर परमिशन डिनाइड है तो फिर ये काम करे, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप लिखें लेट्स से manifest dot, I think I have chosen wrong manifest with Android, okay, dot permission and dot SMS send SMS, okay. Well, I think there is error with syntax, let me check.
context compared. So it is using context compared. ओके, तो हमने ये लिख लिया कि इफ कॉन्टेक्स्ट कंपेयर डॉट चेक सेल्फ परमिशन, और जो भी हमारे पास परमिशन आ रही है वो लेट से नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर और डॉट परमिशन डिनाइड। ओके, परमिशन ग्रांटेड, सॉरी यहाँ पे ग्रांटेड आएगा। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जो है वो अगेन एक्टिविटी कंपेयर भी लिख सकते हैं, नो इशू। बेसिकली एरर जो है वो आगे था, तो आप एक्टिविटी कंपेयर अगेन यूज़ कर सकते हैं। आप दो चीज़ों में ना जाए, आप कंफ्यूज होंगे। एक्टिविटी कंपेयर डॉट चेक सेल्फ फॉर्मेशन, चेक सेल्फ फॉर्मेशन जो है वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कि चेक, ये चेक करके बताएगा कि परमिशन मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी। तो हम कह रहे हैं इफ़ जो हमारे पास ये परमिशन है सेंड एसएमएस की, ये नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड है, मतलब ग्रांट नहीं हुई ग्रांट नहीं हुई तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे। आप बेसिकली ये कोड लिखने से क्या होगा कि आप एक चीज़ को श्योर कर रहे हैं कि अगर परमिशन ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन को, ये परमिशन मिल चुकी है तो फिर आप ना करो, अगर नहीं मिली तो फिर ये जो है वो परमिशन करेगा। ऑलराइट, और उसके पहले हमने एक और चेक भी लगाया कि अगर मार्शमैलो से कम हो तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट ना हो। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। और अगर आप किसी आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।